मैं भी आज सुबह जो आशीषें हमें मिली उनसे अभी तक आनंद मगन हूँ। कितनी अपार अत्यधिक आशीषें हमें दी गई हैं। जब हम उसके नाम में जमा होते हैं तो पता ही नहीं होता हमें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ करने जा रहा है। जब से हमने स्वयं को परमेश्वर के लिए अलग किया है, यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हुई हैं। आशीषों पर आशीषें, सामर्थ पर सामर्थ और महिमा पर महिमा मिलती जा रही है। ये बड़ा अद्भुत समय बीत रहा है और परमेश्वर निरंतर ऐसा ही करता रहेगा। ये वस्त्र जो यहाँ पर किसी न किसी ने भेजे हैं, उन पर मैंने प्रार्थना कर दी है। अब मैं एक दो क्षण के लिए अपने विचार प्रकट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको उन बढ़िया वस्त्रों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे लिए क्रिसमस उपहार में दिए हैं। भाई नेविल, आपको भी कपड़े ही दिए हैं ना? जी हाँ, इन्होंने मुझे कपड़े दिए हैं। प्रचारक हमेशा सूट इत्यादि प्रयोग में ला सकते। बहुत बढ़िया हैं, बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं। अब देखिए कि मैं पसीने में नहा जाता हूँ और पसीने से वस्त्र जल्दी गल जाते हैं और एक प्रचारक को काफी वस्त्रों की आवश्यकता होती है और सस्ते सूती वस्त्र तो थोड़े समय में ही खराब हो जाते हैं। इसलिए ये वस्त्र जो अच्छे कपड़े के हैं काफी दिन तक चल सकेंगे। बस जरा सोचिए कि ये वस्त्र आपने प्रभु के एक सेवक को दिए हैं और उसकी सहायता करी है और प्रभु आपको आशीष दे। यीशु ने कहा था कि जो कुछ तुम इन छोटे से में से छोटों के साथ करते हो वह मेरे साथ करते हो। अतः आपने ये सूट दो सेवकों को नहीं दिए, वरन एक तरह से यीशु मसीह को दिए हैं। ये उसने ऐसा ही कहा था कि ये तुमने मेरे साथ किया है क्या? लेकिन आपने देखा था कि आज प्रात कैसी सुखद स्वर्गीय आशीषों की अनुभूति हुई थी। ना तो कोई बुलाहट, कोई पुकार, कुछ भी ना किया था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर उठे थे। सुसमाचार प्रचार के तुरंत बाद मानो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य व उपस्थिति में जैसे नहा गए थे। परमेश्वर की महिमा वहाँ चल फिर रही थी। वहाँ लोग ऊपर नीचे सभी ओर आशीषित हो रहे थे और मैंने बैप्टिस्ट चर्च वॉलनट स्ट्रीट लुइसविला से आए अपने कई मित्रों को भी वहां देखा था। हे प्रभु, वे भी ऊपर भवन में खड़े परमेश्वर की सामर्थ्य से ओतप्रोत हो गए थे, भर उठे थे। और जब मैं बाद में उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि यह परमेश्वर की सामर्थ्य है और मैंने कहा था ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य आप जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, आप उसकी बाबत कुछ बता नहीं सकते, उसके लिए शब्द नाकाफी हैं। पवित्र आत्मा सीधे पूरी सभा को अपने हाथ में लेकर उसमें कार्य करने लगता है और आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है। सारा काम अत्यंत शांतिपूर्ण, शांत, मधुर, नम्र, सौम्य वातावरण में होता चला जाता है तथा लोगों के हृदय परमेश्वर के लिए टूटते चले जाते हैं। ओ भाई पैट, मेरे लिए तो यह स्वर्ग के समान बन जाता है। मैं तो पुरानी चाल का मसीही जन हूँ और इस प्रकार की अनुभूति मुझे अत्यंत अच्छी लगती है। ये बात स्वर्गीय पॉल रॉडर की बात की तरह है। एक बार उसने एक कथा सुनाई थी। उसने बताया था कि वह और उसकी पत्नी एक बार नाश्ते की मेज पर थे और उसकी पत्नी उस दिन कहीं जाना चाह रही थी या कुछ करना चाह रही थी, मगर वह अपनी पत्नी से वैसा करने के लिए मना करता रहा और यही कहता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता आदि। और उसने अपनी पत्नी की बात काट कर उसे अस्वीकार कर दिया था। और जब उसने पत्नी की ओर देखा तो आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और उसने देखकर उसने अपने मन में सोचा, अगर मेरी इतनी सी बात से उसे इतनी चोट पहुंची है तो पहुंचने दो। तो पुरुष की सी कठोरता संजोए उसने नाश्ता समाप्त किया और अपनी प्लेट सरकाकर खड़ा हो गया। जब वो घर से अपने काम पर जाने के लिए निकलता था तब उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी होकर उसे विदाई देती थी तथा प्यार करती थी, और जब वह द्वार से बाहर जाता था तो वह हाथ हिलाकर विदा कहा करती थी, और जब तक वह ऑफिस से न लौटे यही अलविदा उसकी मधुर सुरक्षा बन जाती थी। और उस रात जब वो बाहर जाने को चला तो उसकी पत्नी हमेशा की तरह द्वार पर खड़ी थी और उसने उसे प्यार किया और वो बाहर द्वार तक चला गया और वहां मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी अभी भी वहां खड़ी थी, मगर उसने सिर झुका रखा था और वो उदास थी। और उसने अपने कथा में बताया कि उसने अपने हाथ हिलाए और जवाब में उसकी पत्नी ने भी हाथ हिलाकर विदाई दी और वो सड़क पर आगे बढ़ा और वो स्थिति पर कुछ सोचने लगा, क्या होगा यदि घर लौटने से पूर्व ही मुझे कुछ हो गया या उसे ही कुछ हो गया इससे पहले कि मैं घर लौटूं, और अगर परमेश्वर हमें धरती से उठा लेगा तो क्या होगा। और वो सोचता रहा कि वह कितनी प्यारी और भली स्त्री है, ऐसी ऐसी बातें सोचता रहा और जितना वो सोचता चला गया उतना ही उसका मन भारी होता चला गया। अतः वो मुड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा और उसने बाहर का द्वार खोला और घर की ओर दौड़कर अंदर गया और अंदर का द्वार खोला, और जब उसने घर का द्वार खोला तो उसे किसी के रोने की आवाज आई
उसने चारों तरफ देखा तो पत्नी को दरवाजे के पीछे खड़े पाया। तब उसने बताया कि उसने पत्नी से ना तो क्षमा मांगी और ना ही क्षमा संबंधी एक शब्द भी कहा। और उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया, चूमा और मुड़कर बाहर चलता चला गया। और बाहरी द्वार पर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी दोबारा द्वार पर खड़ी थी और उसने विदा कहा और उसकी पत्नी ने भी विदा कहा, बाय बाय कही। उसकी पत्नी ने पहले की तरह से ही विदा कहा था, मगर इस बार उसके विदा कहने में उसकी अपनी भावनाएं छिपी थीं। आप देखिए कि ऐसा ही होता है। और जब इस प्रकार की विशेष अनुभूति हमें प्रार्थनाओं में होती है तो वह वास्तव में परमेश्वर की ओर से ही होती है। अभी कुछ क्षण पूर्व भाई साउथमैन को नए ट्रस्टी पद पर मनोनीत किया गया है। सभी लोग इस प्रक्रिया से परिचित हैं कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 1 जनवरी को सभी पदों की अवधि समाप्त होती है। चर्च के सेवक, डीकंस आदि के पदों की कार्य अवधि समाप्त होती है। तब यदि वो अपने पदों पर फिर से बने रहना चाहें तो यहाँ पर मेरा मतलब पास्टर्स या सेवकों से नहीं है। यहाँ पर मेरा मतलब ट्रस्टी, डीकंस, संडे स्कूल टीचर्स आदि से है। पास्टर तो कलीसिया चुनती है और वह तब तक बना रहता है। और जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, डीकंस या संडे स्कूल शिक्षक अगर वो आगे भी बने रहना चाहें तो वो बने रह सकते हैं अपने पद पर। और अगर वो आगे अपने पद पर बने ना रहना चाहें तो उनको त्याग पत्र देना होता है। और अगर उनके विरुद्ध कोई बात ना हो तो वे अगले वर्ष के लिए अपने पदों पर बने रह सकते हैं। और अगर वे त्याग पत्र देना चाहें तो रिक्त पदों के लिए चुनाव होता है और उन पदों के लिए दूसरे लोगों की नियुक्ति करी जाती है। किस प्रकार अपने जीवन भर के लिए किसी को भी जबरदस्ती बोर्ड पद पर नहीं रखा जाता, लेकिन वह तभी तक बना रहता है जब तक वो सोचता है कि परमेश्वर की इच्छा उसके लिए ऐसी ही है और वह अपनी भागीदारी निभाना चाहता है या निभाना चाहती है, यानी परमेश्वर के कार्य में सहयोग देना चाहती या चाहता है। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रसन्नता होती है कि वे हमारे साथ इस काम के करने में सहयोगी बने रहें। मगर देखिए, इस प्रकार लोगों को 1 वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिलता है और ये देख लिया जाता है कि उसका काम लोगों को कैसा लगा। हमारे बहुत से ट्रस्टीज व डीकन सालों साल काम करते चले आए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कार्य अवधि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगर कोई ट्रस्टी, सेवक या बोर्ड का कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि वह अब आगे काम नहीं कर पाएगा और उसे जाना होगा तो वह इसकी सूचना कलीसिया को देकर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह पेश कर देते हैं। आज रात यहाँ ऐसा ही किया गया है। भाई विलियम मॉर्गन ने ट्रस्टी पद से त्याग पत्र दे दिया है और उनके स्थान पर नियुक्ति होनी थी, और भाई साथमुन को पहले ट्रस्टी बना लिया गया था और आज रात उन्हें बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। जब तक हमारी कलीसिया ऐसा करने की अनुमति देती है, ऐसा करना उचित है, क्योंकि इस बारे में कलीसिया ही संप्रभु है। कलीसिया ही ट्रस्टी को चुनती है और वह कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, और इस तरह सेवक या पास्टर होता है। सच में सभी में कलीसिया ही विद्यमान होती है। यह एकदम पूरी तरह से प्रेरितों की ही कार्यविधि है। ऐसा ही पवित्र शास्त्र में दिया गया है और हम समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमारा शासक नहीं है और हम ऐसा चाहते भी नहीं। यहाँ का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जन, मैं स्वयं, सभी के पास एक ही मत है। यहाँ पर बाकी सभी की तरह सभी को केवल एक ही मत डालने का अधिकार है, चाहे वह गिरजे का कोई भी सदस्य हो। सभी के पास केवल एक ही मत है। ऐसा मैं नहीं, वरन यह चर्च कह रहा है। कलीसिया जो कुछ भी अपने में कहती है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? मैं सोचता हूँ कि ये सब वचनानुसार है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब अगर प्रभु चाहेगा तो आने वाला सप्ताह जो कल से शुरू होगा मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। मुझे इसमें आने वाले वर्ष के लिए फैसले करने हैं। मुझे उन निमंत्रण पत्रों पर निर्णय लेने हैं जिनमें मुझे बाहर दूसरे स्थानों पर बुलाया गया है, और मैं ऑफिस से उन सभी निमंत्रणों को अपने घर ले जाकर उन पर विचार करूंगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में इसी में लगा रहूंगा। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो मुझे मार्ग दिखाए कि मुझे कहाँ जाना और क्या करना है। अब हम उस समय में नहीं रह रहे हैं जैसा कि पहले जब वह यहाँ था तब रहा करते थे, और उस समय यीशु मसीह उन्हें स्वयं अपने साथ लिए चलता था। वह कुछ समय तक एक नगर में ठहरकर फिर दूसरे नगर में चला जाता था, लेकिन आज का हिसाब दूसरा है। अब सब कुछ एक प्रबंध के अंतर्गत है। अब तो प्रार्थना सभाओं के लिए अनेक प्रकार के प्रबंध पहले से करने होते हैं, और मैं तो इसे अपने ही ढंग से तय करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं अफ्रीका से और इंडिया से प्राप्त सारे निमंत्रण पत्रों को अलग अलग एक जगह जमा कर देता हूँ। अन्य स्थानों कैलिफोर्निया,
ऊटाह आदि के निमंत्रणों को भी अलग अलग ढेर लगा कर रख देता हूँ और फिर वो वैसे ही रखे रहते हैं। और तब मैं केवल दुआ करता रहता हूँ, टहलता और प्रार्थना करता रहता हूँ और कभी कभी अपनी कार लेकर 1-2 दिन के लिए कहीं निकल जाता हूँ और प्रार्थना करता रहता हूँ। वापस आकर भी प्रार्थना ही करता रहता हूँ और तब मेरे हृदय में किसी एक खास जगह पर जाने के लिए बोझ उभरता है और तब मैं ये देखता हूँ कि ये वास्तविक बोझ है या मात्र एक प्रभाव है। तब यदि वो बोझ बढ़ जाता है तो मैं उस एक ढेरी को देखता हूँ जिस स्थान के लिए बोझ मिला है। तब उसमें से एक निमंत्रण पत्र लेकर पढ़ता हूँ कि वो जगह कौन सी है और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसका एक कारण है। आप सोचिए कि 72 घंटे हवाई जहाज में यात्रा करनी है और यात्रा में तूफान भी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर उधर हिचकोले खाता है वायुयान। और अगर समुद्र के ऊपर से कभी आप उड़े हो तो आपने देखा होगा, आपको पता नहीं चलता कि कब वायुयान ऊपर नीचे कब किधर होगा और हिचकोले खाएगा। उस मौसम व बादलों को चीरता वायुयान नीचे फैले अथाह जल के ऊपर से उड़ता जाता है और 3 दिन रात तक वह यात्रा चलती रहती है। और इस यात्रा के बाद जब आप किसी जगह पर कदम रखते हैं तो पहली चीज जिससे आपकी भेंट होती है वह शैतान होता है और आपको सुनने को मिलता है कि सेवकों के समूह ने ये कहा है, वह कहा है, या इस बाबत मत डाले गए थे और इस सभा के संबंध में मत बट गए हैं वगैरह वगैरह। आप समझे? तब आप ये सोचने पर बाध्य होते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस जगह पर जाएं, किंतु जब आप पहले से उसकी इच्छानुसार उसके द्वारा भेजे जाते हैं तो आप शैतान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तब आप यही कहते हैं कि मैं यहाँ यीशु मसीह के नाम में आया हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम में यहाँ आया हूँ और जब तक उसका काम पूरा न हो जाए यहीं रुका रहूंगा। तब आप सभी विरोधी शक्तियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ, अतः इस सप्ताह आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं कि मुझे कहाँ जाना है और ये काम परमेश्वर की प्रेरणा के निर्देशन में कर सकूं। अब मैं इसके बाद छोटी छोटी कुछ सभाएं लूंगा जिन्हें मैं जंप मीटिंग्स का नाम देता हूं। इस माह की 8, 9 और 10 तारीख को मैं फ्लोरिडा या टिफ्टन जॉर्जिया में सभा करूंगा। टिफ्टन और जॉर्जिया में मेरा मतलब है इस माह नहीं वरन जनवरी 8, 9 और 10 को वहां होऊंगा और उसके बाद मैं केंटकी प्रांत के ग्लासगो या शायद समरसेट को जाऊंगा और शायद एक रात के लिए कैम्पबेल्सविले केंटकी भी जाऊं। और भाई रोजर्स भी चाहते हैं कि एक रात में उनके शहर भी जाऊं जहां हम पिछली बार नहीं जा पाए थे। आप भाई रोजर्स के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम दोनों आज सहभागिता में थे और मैंने सहसा जब उनका हाथ थामा तो पाया कि वह शारीरिक रीति से काफी अस्वस्थ हैं। अतः भाई रोजर्स के लिए प्रार्थना करिएगा। उन्होंने वहाँ बहुत सा काम अपने हाथ में लिया हुआ है जिसके कारण वहाँ काफी परेशान और वहाँ पर वो काफी हतोत्साहित हैं। वह और उनकी पत्नी दोनों काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। अतः इस युगल को अपनी दुआओं में याद रखिए। यह दोनों परमेश्वर की अच्छी संतानें हैं और मैंने उनसे कहा है कि अगर प्रभु चाहेगा तो मैं एक रात उनको जरूर दूंगा। और भाई रडल हैं जो ऊपर 62 नंबर पर हमारी सहयोगी कलीसिया में हैं। वह एक शर्मीले से नवयुवक हैं। वह अक्सर यहाँ आते थे और किसी की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते थे। वे घर आते थे और मैं सोचता हूँ कि लोगों ने उन्हें यही समझा होगा कि वे इस वचन के विरुद्ध हैं और हानिकारक विचार रखते हैं। लेकिन उस नवयुवक के साथ कुछ ऐसा था जो वास्तविक प्रतीत होता था। मैं उनके साथ सहभागिता करता रहा और उनसे यही कहता था कि भाई आप इतनी झिझक छोड़िए और अपने हकलाने की चिंता मत कीजिए, आप लोगों को वचन प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भाई ब्रनम, मैं लोगों के समूह के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें वचन बताना चाहता था लेकिन शब्द मेरे गले से बाहर नहीं आ पाए। मैंने कहा आप ऐसे विचारों को अपने से दूर कीजिए और अपने उद्देश्य पर कायम रहिए और प्रभु के नाम से बोलिए। और आप देखिए कि आज रात उनके पास इतने ही आकार का आराधना भवन है और वे वहां ऊपर परमेश्वर के वचन प्रचार के कार्य में कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस काम में लगे रहिए। इस नवयुवक के लिए परमेश्वर की बुलाहट थी। मैं उसके माता पिता को जानता हूँ, वो बड़े अच्छे लोग हैं। और तब एक रात के लिए हमें न्यू एल्बनी में जूनी के पास भी मिलना होगा। और आप जानिए कि इसी प्रकार से कई जगहों पर जाना है। एक रात इधर, एक रात उधर, इधर उधर सभाएं लेनी है। अगर सभी कुछ सोचे हुए कार्यक्रम के अनुसार चलता रहा तो मैं 25 जनवरी के आसपास मैं फुल गॉस्पेल क्रिश्चियन बिजनेसमैन द्वारा आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन में भाग लेने मियामी जाऊंगा। फिर वहां से किंगस्टन, हैती,
साउथ अमेरिका जाऊंगा और फिर मैक्सिको पहुंचूंगा। फिर वहां से अफ्रीका में जाऊंगा और आगे स्कैंडिनेवियन आदि स्थानों में जाना है। साल का अधिकांश समय समुद्र पार की सभाओं में बिताने का विचार है। अतः मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। अब ये सब जो कार्यक्रम है वह तभी हैं जब परमेश्वर प्रभु की ऐसी इच्छा होगी। यदि उसकी इच्छा न हुई तो मैं उसकी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर जाने के लिए तैयार हूँ। इससे कुछ मतलब नहीं कि कहाँ जाना होगा, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ जब तक परमेश्वर मुझे इस धरती की मिट्टी पर खड़ा रखेगा। मैं चाहूंगा कि जब तक मौत मुझे अपने आगोश में ना ले ले, मैं उसके असीमित अथाह धन रूपी वचन का प्रचार करता रहूं। मेरी सहायता अगर परमेश्वर करता रहेगा तो उसके अनुग्रह से मेरा पक्का इरादा यही है। अगर परमेश्वर मुझ पर से अपना अनुग्रह का हाथ हटा लेगा तो शैतान मुझे घात कर डालेगा। अतः आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर अपनी करुणा का हाथ मुझ पर बनाए रखे। मैं उसका न्याय नहीं मांगता, मैं उसकी करुणा चाहता हूँ। देखिए कि उसका न्याय, ओह नहीं, उसके न्याय के सामने मैं ठहर नहीं सकता। मैं तो उसकी करुणा की याचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ और कोई भी नहीं है, और हमें उसका न्याय नहीं वरन उसकी करुणा दया चाहिए। अब आज रात मेरा गला खराब है, आवाज बैठी हुई है, लेकिन इतने बढ़िया मसीही समूह के सामने वचन प्रचार करने का अवसर मैं खोना नहीं चाहा। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आप जरा रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब जबकि आप एक मत और एक मन हैं और सभी कुछ बड़े सुंदर और मधुर ढंग से चल रहा है, मैं केवल 2 मिनट की बातचीत अपनी इस कलीसिया से करना चाहता हूँ। सुसमाचार में मेरे प्रिय सहभागियों, आप जो मेरे मिलने वाले ताज के सितारे हैं, अगर मुझे वो ताज मिला, आप जो यीशु के खून से खरीदे गए हैं, मैंने यह एक उद्देश्य से किया है कि मैं यहाँ वापस आया हूँ। हमने यह निर्णय एक शिकार के दौरे के समय लिया था। भाई राय रॉबर्टसन, भाई बैंक्सवुड और मैं एक दौरे पर थे और तभी हमने यहाँ वापस आने के बारे में बातचीत करी। मैंने और भाई रॉबर्टसन सभी ने यही सोचा और हमने भाई नेविल जो कि यहाँ सह सेवक हैं उनके बारे में बात करी। ये भाई नेविल हर समय यहाँ आपकी सेवा करते हैं और सदैव यहीं रहते हैं, और ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन सी बात थी कि हम उनसे थोड़ा विश्राम करने को कहें, परंतु हमने प्रार्थना करी और ऐसा लगा कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। अब मैं प्रभु से सहायता चाहता हूँ कि वह मेरी मदद करे कि मैं अपनी शक्ति पर सही रीति से काम कर सकूं। और मैंने स्वयं अपने को उसके पवित्र काम के लिए अलग किया है और कलीसिया को भी पवित्रतम बने रहने को कहा है। और हमारी इस थोड़ी सी पवित्रताई में ही पिछली सभाओं में उसने हमें कितनी अधिक आशीषें दी हैं। अगर हम स्वयं को निरंतर पवित्र बनाए रखें और उसके लिए स्वयं को समर्पित करे रखें तो वह क्या कुछ न करेगा। अब ऐसे ही बने रहिए और सुनिए, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने आपको आज प्रात अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए गिरजे के पार्श्व भाग में खड़े रोते देखा है और प्यारा पवित्र आत्मा आपके मध्य चल फिर रहा था। अब आप शैतान की कोई भी बात मत सुनिए जो वो आपसे कहता है। देखिए कि अगर शैतान मसीह की देह के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी गलत बात दिखाता है या कुछ कहता है तो उस पर आप जरा भी विश्वास मत करिए, क्योंकि जो ही आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे आप अपने अच्छे अनुभव को विकृत कर देंगे। अगर आप मसीह की देह के किसी सदस्य में कोई बुराई देखें तो उसको किसी को भी मत कहिए, वरन उससे बड़े प्रेम सहित मिलिए और समझाइए। और अगर आप उसे मसीह के पास वापस ना ला पाए तो किसी एक जन को बताइए और उसको अपने साथ उससे मिलने ले जाइए। ये सारा काम वैसे ही करिए जैसा कि वचन में कहा गया है। देखिए कि अगर कोई आपसे किसी भाई या बहन के लिए कहे कि वह ऐसा है या वैसी है तो एक शब्द पर भी विश्वास मत करिए और उस बात को अनसुना कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए कि यह शैतान है जो आपकी इस मसीह की देह को टुकड़ों में बांटना चाहता है। आप सदैव शैतान की इस प्रकार की बातों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि वह ऐसा ही करेगा। और इन बातों के विरुद्ध अपने हृदय रूपी मकान के सच्चे प्रहरी विश्वास का सहारा लीजिए और शैतान की एक बात भी ग्रहण मत करिए। ये सभी लोग आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और वहाँ परमेश्वर की आशीषों के मध्य सहभागिता कर रहे हैं। वे उसके प्रभु भोज में शामिल हैं और पवित्र आत्मा इसकी गवाही देता है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। अतः उनके प्रति हमें वास्तव में मधुर, नम्र हृदयी, उनसे प्रेम करने वाले और उन्हें क्षमा प्रदान करने वाला व्यवहार अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार करे तो आप उसके प्रति मधुर व्यवहार कीजिए और तब देखना कि वो आपके प्रति कितना मधुर बन जाएगा। ये सच है
हमेशा बुराई के बदले अच्छाई और घृणा के बदले प्रेम कीजिए। पीछे बैठी छोटी लड़की, क्या तुम अब पहले से अच्छा अनुभव कर रही हो? ये अच्छी बात है। जी हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वह वहाँ पीछे लुढ़की सी पड़ी थी और एक गठरी की तरह से दिखाई दे रही थी, और प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया और इस सभा तक उसे लेकर के आया। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ समय पहले मुझे इसी बात के लिए मंच से जाना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि अनेक बार प्रार्थनाएं करी गई थीं, परंतु उनकी दुआएं प्रभु तक नहीं पहुंच पाई थीं। अब इस बात को पक्का कीजिए कि आप स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करें। परमेश्वर को अर्पित करके कहें कि परमेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं ऐसा कर पाऊंगा। कोई बात नहीं कि कोई आपसे बुराई करता है, बदले में आप अच्छाई कीजिए, बुरा मत सोचिए। अगर आप मन में बुराई रखकर अच्छी बातें कहें तो आप पाखंडी हैं और गलती बनाएं। आप स्वयं को परमेश्वर के लिए निरंतर पवित्रतम बनाए रखकर व्यवहार करें, जब तक कि आप सच्चे मन से उस व्यक्ति के बारे में अच्छा न सोचने लगें। यही तरीका है कि आप बुराई करने वाले से व्यवहार इसी प्रकार से करें। तब परमेश्वर की मधुर आशीषें आपके प्राण व आत्मा में भर जाएंगी। विजयी जीवन ऐसे ही जिया जाता है। तब जब तक आप एक दूसरे के प्रेम में बने हैं, आपको कुछ हानि न हो सकेगी। देखिए कि कहा गया है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो खत्म हो जाएगा, भविष्यवाणियां हो तो सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास प्रेम हो तो वह सदा काल के लिए बना रहेगा। समझे आप? और केवल उन्हीं को प्रेम मत कीजिए जो आपसे प्रेम रखते हैं, वरन उनसे भी प्रेम कीजिए जो आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि ये मेरे लिए आसान है कि मैं अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखूं, परंतु कोशिश करनी है कि उनसे भी प्रेम किया जाए जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। यही वह बात है जिससे ये परख होती है कि आप मसीही हैं या नहीं। यानी जो आपसे प्रेम नहीं करता, उसके लिए भी आपके हृदय में प्रेम भरा हो। अब यदि आप वैसा न कर पाए तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि वह आपकी सहायता करे। ऐसा होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्य यही है। आमीन। मुझे पता है कि सच्चाई यही है। अब हम पवित्र शास्त्र के बहुमूल्य वचन को पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटे से सुसमाचार के लिए इब्रानियों 11 अध्याय में से पढ़ेंगे। मेरा गला खराब और आवाज कर्कश सी है, परंतु आज की दोपहर का समय भाई बहनों की सहभागिता में बड़ी अच्छी तरह बीता और लगभग 6 बजे तक उनके साथ रहा मैं, और फिर लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा कि कुछ क्षण अपने पलंग के पास प्रार्थना में झुक सकूं। फिर उठा और अपनी बाइबल उठाकर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने एक पत्रिका उठा ली जो वहां पर मुझे रखी दिखाई दी, लेकिन वह अफ्रीकन भाषा में थी, अतः मैं उसे पढ़ न सका। पढ़ते समय कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शब्द आपको अत्यंत प्रभावित करता है और वह शब्द आपके लिए जीवंत हो उठता है। यही वह तरीका है जिससे एक सेवक को प्रचार करने के लिए सुसमाचार प्राप्त होता है। पवित्र शास्त्र में से कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहली बात यह होगी कि आपका ध्यान किसी विशेष बात पर अटक जाएगा, फिर उस पर कुछ और प्रकाशन मिलेगा, फिर उस पर उससे अधिक विचार व प्रकाशन मिलता जाएगा। तब आप उस भाग को रेखांकित कीजिए और मंच पर जाइए, उसे पढ़िए। बाकी क्या कहना है वह सभी काम परमेश्वर स्वयं कर देगा। बाकी क्या करना है यह परमेश्वर स्वयं देखेगा। समझ गए? अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शब्द या पंक्ति पर मनन करते करते आप दूर तक विचारों में बह जाते हैं और फिर उनकी छोटी छोटी टिप्पणियां या संदर्भ लिख कर रख लेते हैं। फिर कभी आपको किसी सभा में जब अचानक बिना पर्याप्त समय या जल्दी से कुछ बोलना होता है, आप उन छोटे छोटे सोचे गए विचारों को केवल पढ़िए ताकि उनसे संबंधित सारी बातें फिर से जीवंत हो जाएं, और इस तरह की स्थिति अनेकों बार होती है। अब इब्रानियों 11 अध्याय में से प्रथम पद से हम पढ़ेंगे और हम थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। क्या ये बहुमूल्य बात नहीं है? मैं तीसरे पद को फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, यानी कि परमेश्वर का वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे
और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और वह भी 500 वर्ष तक, जीवन भर। शायद भाई यहाँ पर 300 वर्ष कहना चाह रहे हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर से आपकी उपस्थिति में धन्यवाद सहित आए हैं, और इसलिए हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम सिर झुकाए प्रार्थना में हैं, अतः आपकी उपस्थिति में हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं, क्योंकि लिखा है कि प्रभु की आंखें पृथ्वी पर आगे पीछे सभी ओर देखती रहती हैं, और आप सभी बातों को जानते हैं। सभी कुछ आपको पता रहता है, और आपको हृदयों में छुपी विचारधारा भी पता होती है। इसीलिए प्रभु, इस प्रार्थना व याचना के लिए हम अपने सिरों को झुकाए हैं कि आप हमारे सभी कसूर व अपराध क्षमा कीजिए जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं, और आपकी दया एक बार फिर से हम पर उंडेली जाए। हमारे कानों को वचन सुनने के लिए और होठों को स्तुति करने के लिए खोल दें। आपका वचन आज रात हमारे लिए वास्तविक जीवंत बन सके, ताकि वचन में से यह जो थोड़े से चुने पद हमने पढ़े हैं, कि वह आपकी दिव्य देह जो इस धरती पर मौजूद है, उसके प्रत्येक सदस्य की बड़ी मदद कर सके। और यही देह आपकी प्रथम फल रूपी कलीसिया है, और ये वही है जो यीशु के लहू से खरीदी गई है। यह धोकर साफ व पवित्र करी गई है, और यह बिना दाग व झुर्री के उस दिन परमेश्वर को सौंपी जाएगी। कि परमेश्वर की सर्वोत्तम देह का हम भी एक भाग हैं। हम आपका धन्यवाद किस प्रकार से करें? यह सब आपकी धार्मिकता व करुणा है जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है। हम अब प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बीमारियों को चंगा कर देंगे। उस छोटी लड़की को आपने छुआ और चंगा किया, आपका धन्यवाद हो। वह कुछ क्षण पूर्व दर्द से बिलबिलाती उस कमरे में दोहरी हुई पड़ी थी, जिसे हमने चलते हुए कमरे से बाहर आते देखा, जिसके पास बच्चों का सा विश्वास था, और उसने आपको, आपकी करुणा को ग्रहण किया। आपको हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहन बेकर्स के छोटे प्यारे बच्चे पर अनुग्रह करें जो कंटकी में है, और उसे भी याद रखें जिसके लिए भाई नेविल ने प्रार्थना करी है। और हे परमेश्वर, उन असंख्य बीमारों पर भी अनुग्रह करें जो जहाँ तहाँ मौजूद हैं, और प्रभु विशेष तौर पर उन्हें याद करें जो अभी तक उद्धार से वंचित हैं और आपको जानते ही नहीं हैं। यदि वे अपने पापों में मर गए तो उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य दें, एक अच्छी गवाही देने योग्य बनाएं, और वचन को कह सकने की हिम्मत व दिलेरी प्रदान करें, और बुद्धि व समझ दें कि हमें कहां कब बोलना है। हमें बताएं कि जब आपकी मर्जी के अनुसार हम काफी वचन लोगों को बता चुके, ताकि हम लोगों के बीच से जब जाएं तो उन्हें वचन के द्वारा आश्चर्यचकित व आनंदपूर्ण हालत में देखें, जो कि पवित्र आत्मा के महान आश्चर्य कर्म से उन्हें प्राप्त होगा। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कीजिए। अब इसको हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं अब थोड़े से समय के लिए चेतना या ज्ञानेंद्रिय विषय पर बोलना चाहूँगा। हमें पढ़ाया गया है कि शारीरिक मनुष्य के पास 5 प्रकार की चेतनाएं या सेंसेस होती हैं, और वे उस स्त्री या पुरुष की शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करती हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को 5 प्रकार की चेतनाएं दी हैं जिनके द्वारा वह अपने इस शारीरिक घर को चलाता है। वे चेतनाएं देखना, चखना, अनुभव करना, सूंघना और सुनना है। शारीरिक मनुष्य इन 5 चेतनाओं को जानता है और ये उसके लिए काम की हैं, और जब इनमें से कोई एक चेतना भी काम नहीं करती तो हम अपना स्वाभाविक जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। आपकी सुनने, देखने, सूंघने, चखने व अनुभव करने की चेतनाएं आपके साथ हैं,
और इनके बिना हम स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते। इनके बिना कुछ खोया खोया सा लगता है। जीवन में कुछ भाग ऐसा हो जाता है जिससे हम संपर्क नहीं कर पाते यदि उससे संबंधित चेतना या ज्ञानेंद्रिया न हो। इसलिए ये सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं अच्छी व लाभदायक हैं और ये सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। परमेश्वर ने ये ज्ञानेंद्रियां हमें दी हैं, किंतु ये वरदान के रूप में आपको दी गई हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार की बातों या चीजों में करते हैं। इसी चुनाव पर आपका जीवन नियंत्रित होता है। जिस तरह से भी आप इन पांचों चेतनाओं को या ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करते हैं वैसा ही आपका जीवन होगा। यानी जीवन उस पर आधारित होगा कि आप क्या सुनते हैं या क्या चखते, सूंघते या क्या अनुभव करते हैं। और जिस प्रकार के विषय में आप इन चेतनाओं का प्रयोग करेंगे वही विषय या स्थिति आप पर प्रभावी होगी, असर डालेगी। हम परमेश्वर के कृतज्ञ हैं कि उसने ये पांचों चेतनाएं हमें दी हैं या ज्ञानेंद्रियां दी हैं, किंतु किसी भी तरह से ये हमें इसलिए नहीं दी गई कि ये हमारी निर्देशक बने। ये आपको इसलिए दी गई हैं कि आप दुनियावी संबंध स्थापित कर सकें। लेकिन आपको एक छठी चेतना भी दी गई है और ये छठी इंद्रिय या छठी चेतना केवल मसीही लोगों के पास ही है। आपको ये छठी चेतना तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप मसीही न बन जाएं। शारीरिक मनुष्य के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय या चेतना पाने के अलावा छठी ज्ञानेंद्रिय या चेतना पाने का यही तरीका है कि मसीही बने, वरना 5 शारीरिक इंद्रियों से अधिक कभी भी उसको नहीं मिल पाएंगी। मसीही लोग इस छठी ज्ञानेंद्रिय को विश्वास कहते हैं, वह इसी नाम से उसे भली प्रकार से जानते हैं। यही वह ज्ञानेंद्रिय है जो आपको नियंत्रित करती है, वह मार्गदर्शन करती है। ये बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों से सर्वोत्तम है। ये बाकी पांचों ज्ञानेंद्रियों से या चेतनाओं से सर्वोत्तम है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह छठी ज्ञानेंद्रिय या चेतना हम मसीही लोगों को ही मिलती है तथा बाकी 5 इंद्रियां अच्छी व काम की नहीं हैं। जी हाँ, वो काम की हैं। वो पांचों इंद्रियां आपको परमेश्वर की ओर से मिली हैं और उनको प्रयोग में लाना है। लेकिन जब पांचों चेतनाएं या ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करती हैं तो वो झूठी बन जाती हैं। अब देखिए कि छठी चेतना झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सभी चेतनाओं से ऊपर है, सर्वोत्तम है। और यही वह विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। आज प्रात मैंने सर्वश्रेष्ठ चिन्ह पर बोला था और आज रात अब मैं सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम चेतना पर बोल रहा हूँ। और वह सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर का विश्वास है जो आप में वास करता है। और अगर आप बाकी पांचों चेतनाओं को इस छठी चेतना के सम्मुख झुका दें, ऐसा करना आपके लिए मार्गदर्शन बन जाएगा और पांचों बाकी इंद्रियां इस छठी इंद्रिय के अधीन हो जाएंगी, क्योंकि यह उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों से कहीं ऊपर है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मिक मनुष्य प्राकृतिक या शारीरिक मनुष्य से कहीं ऊपर होता है, यह छठी चेतना शारीरिक मनुष्य व उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों से इतनी ही ऊंची है जितना कि स्वर्ग है। यह आपको उन चीजों पर विश्वास दिलाती है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती। यह आपसे उस स्थिति में भी काम करने को बाध्य करती हैं आपको, जहां आप अपनी उन पांचों इंद्रियों के द्वारा कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते। शैतान इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन वह उस सर्वोत्तम चेतना को छू भी नहीं सकता। वह उसकी पहुंच से कहीं अधिक बाहर है। वह परमेश्वर से मिलती है। उसका नाम विश्वास है और विश्वास ही वह महान चीज है। और वह पांचों ज्ञानेंद्रियां उस छठी चेतना को नियंत्रित नहीं करती, वरन वह छठी चेतना बाकी पांचों पर नियंत्रण रखती है। सर्वोत्तम चेतना उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और वह 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और अनुभव करना है। ये छठी चेतना कुछ ऐसी है कि आपको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करना सिखाती है, क्योंकि ये केवल एक उसी के बारे में कहती है और यह आपको उन चीजों के बारे में विश्वास करने को कहेगी जिन्हें आप देख, सुन, चख, सूंघ या अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में से आपको बताएगी और आपको उसी वचन को देगी। और परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सभी बातों के विरुद्ध आप चलने लगेंगे। यह सब विश्वास से ही होता है, केवल विश्वास से। पैरा
Now, ज्ञानेंद्रियों के बारे में उदाहरण में यही मिलता है कि शारीरिक मनुष्य उन पांचों प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों के साथ उत्पन्न होता है। अतः यह प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं होती हैं और उनके बारे में बस मनुष्य होने के नाते ही वह जानकारी रखता है। अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानता है। वह केवल एक मनुष्य के रूप में ही सोच सकता है, एक मनुष्य के रूप में ही देख सकता है, के रूप में ही समझ सकता है, एक मनुष्य के रूप में ही सुन सकता है। किंतु जब वह नए सिरे से जन्म लेता है, या जिसे हम दोबारा जन्म लेना कहेंगे, तो वह छठी चेतना उस मनुष्य को निर्देशित करने लगती है और वैसा करने में वह सर्वोत्तम चेतना उसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है जहां उसके पास विश्वास आ जाता है कि वह उन चीजों पर भी विश्वास करता है जिन्हें वह सुन नहीं सकता, ऐसी चीजें जिन्हें वो देख नहीं सकता। ऐसी समझदारी आती है जो उसकी समझ से परे होती है। किसी भी हालत में जैसे भी हो वह उन पर विश्वास करता है, क्योंकि वह उस छठी इंद्रिय के द्वारा या चेतना के द्वारा नियंत्रित होता है। वही सर्वोत्तम चेतना है। उसके बारे में जानना आहा क्या ही अद्भुत है, और ये सोचना कितना अद्भुत है कि उस पर सरलता से विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए कि जब तक आप नया जन्म ना पाएं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। इस बारे में हमने पिछले सप्ताह सीखा था और यह ठोकर का कारण बन जाता है, खास तौर से पेंतिकोस्तल विश्वास करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वह मुझे यह कहता सुनते हैं कि संत यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा था कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ही में से निकल कर आता है, और कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। और आप सिर्फ उन बातों को स्वीकारते हैं जो किसी अन्य ने कही हैं और आपने बुद्धि से सीखी हैं, जो आपने उन प्राकृतिक पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखी हैं। लेकिन जब वो छठी इंद्रिय या सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा मिलता है, तो वह उन पांचों इंद्रियों के तर्कों को परे हटा देता है और आपको उस छठी चेतना के आयाम में ऊपर उठा लेता है, और आप उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिन्हें सुन, देख, अनुभव, सूंघ या चख नहीं सकते। और उसके द्वारा आप में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि तभी आप ये कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि आप उसके गवाह हैं। और यह बौद्धिक ज्ञान से नहीं सिखाया जाता, वरन इसको आपने अपने अनुभव से जाना होता है। भाई ब्रैनम, इस छठी चेतना या इंद्रिय को क्या करना होता है? यह क्यों दी जाती है? छठी चेतना देने का कारण ये है, ये छठी इंद्रिय ही या ज्ञानेंद्रिय ही विश्वास है, जो कि सर्वोत्तम चेतना है। इस छठी चेतना के आने का यही कारण होता है कि वह बाकी पांचों इंद्रियों के द्वारा उन सभी बातों का इंकार करे, या उन पांचों इंद्रियों को जो आपके शरीर में है उन बातों का इंकार करने को बाध्य करें जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। यह वजह है जिसके लिए छठी चेतना दी गई है। पवित्र शास्त्र बताता है कि इसके द्वारा सभी तर्क मस्तिष्क से बाहर निकाले जाते हैं। आप देखिए कि पांचों इंद्रियां या इनके द्वारा आप किसी भी बात के बारे में तर्क कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस मनुष्य ने यह क्यों किया या वैसा क्यों हुआ, आदि आदि। लेकिन छठी ज्ञानेंद्रिय इस तरह की कोई बात नहीं देखती। यह उन तर्कों से कहीं दूर होती है, यह उन सभी चीजों से कहीं अधिक ऊंची होती है, क्योंकि उनकी तरह से ये किसी प्रकार के तर्क में नहीं जाती। इसी के द्वारा हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, और ये कहना उस कथन से कहीं ऊंचा है जो किसी बात पर पांचों ज्ञानेंद्रियां कह सकती हैं। अब हम चंगाई सभा करने जा रहे हैं। देखिए कि हम इस पर विश्वास करते हैं। उस छठी चेतना के द्वारा आप बात करते हैं, उस छठी चेतना के द्वारा आप जीते हैं, उसी छठी चेतना के द्वारा आप मरते और फिर से जी उठते हैं। वह सर्वोत्तम चेतना है, और वह ऐसा कुछ है जो आप में है, और वह आपको शारीरिक मनुष्य से भिन्न बनाता है। शारीरिक मनुष्य के पास केवल वह 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और उनका होना उचित है अगर उनको उस छठी चेतना के अधीन कर लिया जाए। अगर प्राकृतिक मनुष्य का प्राकृतिक मस्तिष्क पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन पढ़कर यूं कहे कि यह परमेश्वर का वचन है, तो वह सच कह रहा है। अगर वह उसे पढ़ने के बाद यूं कहे कि यह सारा परमेश्वर का वचन नहीं है, या यह कभी था, एक समय था जब यह परमेश्वर का वचन था मगर अब नहीं है, और उस समय छठी चेतना आकर के कहेगी कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। देखिए कि इनमें यही अंतर है। यही वजह है कि बहुत से लोग चंगे नहीं हो पाते, क्योंकि वे यहाँ अपनी बौद्धिक विचारधारा के साथ आते हैं। वे केवल कहते हैं कि मैं यह करता हूँ, वह करता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ, वगैरह वगैरह।
लेकिन अगर यही बात उनकी छठी चेतना कहे, तब उन्हें उनके विश्वास से कोई संदेह डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि ये छठी चेतना उन पर प्रभावी होकर प्रत्येक उस तर्क को नकार देती है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उभरता है, चाहे वो कोई भी वजह हो, चिन्ह हो या प्रतीक हो। जो वचन विरुद्ध या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध उठता है, छठी इंद्रिय उसके बारे में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, किंतु ये केवल दोबारा जन्म प्राप्त मसीही के साथ होता है। पहली बात क्या होती है कि कोई नास्तिक या अविश्वासी एक मसीही व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि देखो, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। कहता है इस बारे में तुम गलती पर हो और इस प्रकार की बातें अगर तुम मानते हो तो तुम सन की हो, और वो कहता है ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। तब वो छठी चेतना एकदम हरकत में आ जाती है। लेकिन वो कहेगा कि मैं तुमको पवित्र शास्त्र में से दिखा देता हूँ कि पवित्र आत्मा नहीं पाया जा सकता, और वो कहेगा कि ये भी दिखाते देता हूँ कि चेलों ने जब पवित्र आत्मा तो पाया, मगर जी हाँ, इस पर आपकी छठी चेतना आपको इशारा करेगी और आप कह उठेंगे, लिखा है कि पवित्र आत्मा मिलने की प्रतिज्ञा हम और हमारी संतानों के लिए है। तो वो कहेगा कि उसका अर्थ उनके अपने बच्चों से था, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन छठी चेतना इस बात को ज्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके अंदर पहले से ही है। उस व्यक्ति ने आपसे ये बात देरी से कही है और आप तो उसे पहले ही पा चुके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। यह बात उस लड़के की सी है जो एक बार सेब छील कर खा रहा था, और वह सेब खाते खाते एक नास्तिक व्यक्ति की सभा में घुस गया जहां बहस चल रही थी। उस लड़के से उस नास्तिक व्यक्ति ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और लड़के ने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वह सेब खाता जा रहा था और सेब के मजे ले रहा था, और वो साधारण सा सीधा साधा लड़का अपराधी सा उनके मध्य खड़ा था। उसके बाल बिखरे बिखरे से उसके चेहरे पर थे और एक दांत सामने बाहर को निकला हुआ था, और उसने एक पुरानी गंदी जैकेट पहन रखी थी। और उस लड़के ने कहा कि मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और उस नास्तिक मनुष्य ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बातें भावुकता की हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उस लड़के ने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ श्रीमान, ये सेब जो मैं खा रहा हूँ ये मीठा है या खट्टा? उसने कहा मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मैं इसे थोड़ा ही खा रहा हूँ। उस लड़के ने कहा मैंने ठीक ऐसा ही सोचा था, और वो मुड़कर वापस चला गया। जब तक आपने प्रभु के संपर्क का स्वाद नहीं चखा है, आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? जब आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह वास्तविक है या नहीं? आपको क्यों कर पता होगा कि पवित्र आत्मा ही विश्वास व सामर्थ है? आप कैसे जान सकेंगे कि पवित्र आत्मा से बयान से बाहर आनंद व महिमा से परिपूर्ण बातें नहीं होती, जबकि आपने अभी तक उसका स्वाद नहीं चखा व उसे नहीं देखा है? ये छठी चेतना आपको सच्चाई तक ले जाती है। ये छठी चेतना वही बातें आपको बताती है। बौद्धिक ज्ञान और ताकत कभी भी आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकती। बौद्धिक ताकतें तर्क करती हैं और वो कहती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक बात है, यह कुछ इस तरह से है, यह सब लोगों की भावुकता है। लेकिन जब छठी चेतना मिलती है तो वह इस प्रकार के सब तर्कों को अस्वीकार कर देती है और एक मनुष्य को सीधे परमेश्वर की गोद में पहुंचा देती है। और वह जो परमेश्वर के पास आना चाहता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो कोशिश करके उसे ढूंढते हैं उन्हें वह मिलता है। विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने उसे पाया। सभी ने विश्वास के द्वारा उसे पाया। ये छठी चेतना के द्वारा ही हुआ। छठी चेतना वचन विरुद्ध सभी चिन्हों को, लक्षणों को नकार देती है। उन सभी बातों का इनकार करती है जो परमेश्वर के वचन विरुद्ध हैं। सभी भावनाओं, संवेदनाओं को वह अस्वीकार कर देती है। कोई कह सकता है कि ओ मेरे लिए प्रार्थना करी गई थी, मगर मैं तो स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा हूँ। इस बात पर छठी चेतना चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। छठी चेतना कह उठेगी यह झूठ है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ और परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है, और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। छठी चेतना केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर करती है। यही सर्वोत्तम चेतना है। ये सभी इंद्रियों व चेतनाओं से सर्वोत्तम है। ये बड़ी चेतना है। यह विश्वास है। यह वो सामर्थ है जो सभी दूसरी चेतनाओं को हिलाकर उन पर प्रभावी होती है। ये कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके करने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते।
ये छठी चेतना है जो सर्वोत्तम चेतना है। मान लीजिए कि आप अपने एक सूखे हुए हाथ की चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने जाते हैं। आप इस विश्वास के साथ वहां जाते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है और सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है और आप वापस जाते हैं। तब पुराना प्राकृतिक मनुष्य जो आप में है वो कहेगा कि तुम्हारे हाथ में तो भाई कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा पहले था उससे जरा भी बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन छठी चेतना तुरंत कहेगी कि ये झूठ है और तुम्हारे लिए प्रार्थना हो चुकी है और बात यहीं खत्म होती है। आमीन। उस महिला की तरह की बात है जो एक बार हमारी सभा में आई थी और वो 2 महिला थीं। उन्होंने हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट होते देखा था। वे मंच को पार करके आगे आईं। वे महिलाएं गुप्त भेदों को प्रकट होते देखकर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में थीं। वे दोनों सच्ची मसीही थी। उनमें से एक आगे आई और पवित्र आत्मा ने बताया कि आप पेट के रोग से ग्रसित हैं और उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा ये सच बात है। पवित्र आत्मा ने तब मेरे द्वारा कहा कि वहाँ एक अल्सर है, फोड़ा है और यह नाड़ी मंडल की दुर्बलता के कारण हुआ है। किसी डॉक्टर ने आपका परीक्षण किया था और बताया था कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा और इसे काट कर बाहर निकाला जाएगा। और उस महिला ने कहा कि आपका एक एक शब्द सत्य है। और जब पवित्र आत्मा ने ये देखा कि वह कितनी अच्छी विश्वासी है तो और ये भी बताया कि उसका नाम क्या है, कौन से प्रांत व स्थान से आई हैं, और तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ये सब सत्य है। ये क्या हो रहा था? छठी चेतना वचन को ग्रहण कर रही थी। वो छठी चेतना और पवित्र आत्मा बराबर बराबर खड़े थे। पवित्र आत्मा बात कर रहा था और छठी चेतना आमीन कह रही थी। यही बात है, कुछ विशेष तो होना ही था। जब मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंची थी और उसने यीशु से बातें करी तो उसकी छठी चेतना को देखिए। उसने कहा था कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यही छठी चेतना है। और तब यीशु ने स्वयं को उस प्रसंग के साथ जोड़ते हुए कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है गो कि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हे तर्क करने वाली बुद्धि, तू अब क्या कहना चाहती है? यहाँ एक मनुष्य मृत पड़ा है और उसके लाश में कीड़े पड़ चुके हैं। लेकिन यीशु ने यही कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वही है। ये परमेश्वर का वचन है। ये छठी चेतना डॉक्टरों की विचारधारा से ऊपर होती है। ये वैज्ञानिक शोधों और खोजों से ऊपर होती है। वह सभी प्रकार के तर्कों का इनकार करती है और उन्हें हृदय से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की गवाही देती है जो कि कहता है मैं हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ये नहीं कि मैं था या मैं होऊंगा, वरन मैं अभी हूँ। मैं एक मनुष्य के रूप में जो खड़ा हूँ, पुनरुत्थान व जीवन दोनों हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा हाँ प्रभु। उसकी छठी चेतना काम कर रही थी। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया तेरा भाई दोबारा जी उठेगा। हे प्रभु। वे कब्र पर गए। दोनों वहाँ साथ साथ थे तो कुछ विशेष घटित होना जरूर था। वह सर्वोत्तम चेतना और परमेश्वर स्वयं वहाँ उपस्थित थे, इसलिए कुछ खास बात होनी जरूर थी। और वह सर्वोत्तम चेतना थी और वह परमेश्वर ही था। और वह मार्था को ये बता रही थी कि उसने मसीहा को पहचान लिया है, उसे देख लिया है और वो जान गई है कि आने वाला मसीहा यही है। उसे ये पता चल गया था कि वह अपने भाई का मसला उसके सामने रख दे तो वह इसे ठीक कर देगा। यदि वो उससे कहे तो सब ठीक हो जाएगा। और वो केवल ये चाह रही थी कि मसीहा की ओर से उसे केवल एक प्रतिज्ञा मिल जाए। और मार्था केवल यही सुनना चाह रही थी जो यीशु ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्योंकि उसके अंदर की छठी चेतना, उसका विश्वास उसे प्रेरित कर रही थी कि वह उसे मसीहा स्वीकार कर ले और उस पर विश्वास करे। इस महिला के लिए जो बीमार थी और मेरे सामने मंच पर थी, पवित्र आत्मा ने यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कहा, घर जाइए और भोजन कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। वो घर चली गई। उस रात उसकी एक दोस्त थी जो उसी के पड़ोस में रहती थी और उनका घर उसके घर से दूसरा या तीसरा था और उसकी गर्दन में एक गांठ उभर आई थी और वह वहां आई। वह इस समाचार से अत्यंत रोमांचित थी कि
उनकी पड़ोसिन जो अल्सर से अत्यंत पीड़ित थीं, वह चंगी होने जा रही थीं। यह सैकड़ों में, हजारों में एक विशेष मामला था और उनकी अपनी गर्दन पर वो बड़ी गांठ लटक रही थी। और वो महिला भी मेरे पास चंगाई सभा में आई और मैंने कहा कि इनकी बीमारी के बारे में कुछ भी प्रकट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आप किसी बात से बहुत प्रसन्न व रोमांचित हैं, क्योंकि वह महिला जो वहाँ आपके पास बैठी हैं वह आपकी पड़ोसिन है। उसने सोचा कि जरूर पवित्र आत्मा ही ये बता रहा है, वरना दुनिया में कोई मनुष्य ये बातें कैसे जान सकता है। जरूर है कि कोई उस पर ये बातें प्रकट करे। तभी पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, आप अपनी गर्दन के बारे में सोच रही हैं? जी हाँ, क्या आपको विश्वास है कि ये खत्म हो जाएगा? और उसने बताया कि मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। और मैंने कहा, प्रभु यूं कहता है, घर जाइए, आप अपनी चंगाई ग्रहण कर लेंगी। शारीरिक मनुष्य उस गांठ के चारों ओर देखकर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं पा सकता था कि वह चंगा हो जाएगा। जिस महिला को अल्सर फोड़ा था, उन्होंने भोजन करने का प्रयत्न किया और लगभग मृत प्राय सी हो गई। वो प्राकृतिक मनुष्य, वो ज्ञानेंद्रियां अभी भी इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि वह अल्सर वहां है। और 1-2 सप्ताह बीत गए थे और इस बीच वह अपने पड़ोस व आसपास के घरों में जाती रही। लोगों वो कलीसिया में इस बात की गवाही देती रही कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। और लोगों ने उससे कहा, क्या तुम अब भोजन कर पा रही हो? वह उन्हें उत्तर देती रही कि नहीं नहीं, अभी वैसे तो मैं नहीं खा पा रही हूँ जैसे खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चंगाई पा चुकी हूँ, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुकी है। अब उसकी दशा कैसी थी, इससे उसे कोई सरोकार न था। उसे जैसे भी हो चंगाई मिल चुकी थी। और एक सुबह बच्चे स्कूल जा चुके थे, तब उसे वास्तव में जोरों की भूख लगी। वह खिड़की के पास खड़ी उस समय बर्तन धो रही थी। 1 वर्ष का समय बीत चुका और इस बीच वह एक बार और प्रार्थना सभा में आई और उसके बाद उस समय वह बर्तन साफ कर रही थी। और तब उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है और उसे ऐसा लगा था मानो वो चिल्ला उठेगी। और उसके पति ने उससे कहा था कि प्रिय, तुम उस चंगाई के बारे में बातचीत करना बंद कर दो। हालांकि उसका पति मसीही था, लेकिन उसने उससे कहा कि इस प्रकार चंगाई की बातें करते रहने से तुम उस पर निंदा लाने की दोषी ठहरती हो। जब आप उसके वचन की गवाही दे रहे हैं तो निंदा करने का प्रश्न ही कहाँ है। निंदा तो तब गिनी जाएगी यदि आप उसके वचन की गवाही न दें। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम्हें चंगाई मिल गई है तो मिल गई है, इस बारे में बातचीत मत क्या करो। उस महिला ने कहा कि सभा में उस व्यक्ति ने मेरी आंखों में देखकर मेरी दशा बता दी और सारी बातें जो मैंने करी थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और सभी कुछ उसने प्रकट कर दिया था। और उस समय मुझे उस भवन में घुसे 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह मंच पर आ पहुंचा था। दुनिया में कोई मनुष्य किस प्रकार ये सब बातें जान सकता है, जबकि मैंने उसे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और उसी ने मुझसे ये कहा था कि प्रभु यूं कहता है, तुम चंगी हो गई हो। और उस महिला ने ये कहा कि मैं इस बात पर मरने तक विश्वास करती रहूंगी, जैसे भी हो मैं इस पर विश्वास करूंगी। अतः उसने और उसकी छोटी बहन ने और उसकी एक मित्र ने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की कि वे इसी विश्वास में बने रहेंगे कि उसे चंगाई मिल चुकी है। और उस सुबह उसको बहुत अजीब सा लग रहा था और कुछ क्षणों में उसे बहुत भूख लगाई। और बच्चों ने जई, जो कि सख्त प्रकार का अनाज होता है, उसके बने कुछ खाने के पदार्थ प्लेट में छोड़ दिए थे। उनके खाने से उस महिला के पेट में सदैव जलन पैदा होने लगती थी, और पेट में अल्सर का फोड़ा जिसके हो तो फिर उसकी हालत आप समझ सकते हैं। वह उस प्लेट के पास पहुंची और उसने उस जई के कई टुकड़े काट कर खा लिए। और उसने बताया कि उसने सोचा था कि उसे ऐसा करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर भी उसने यही सोचा कि आजकल में तो वो ठीक होने वाली ही है, लेकिन उतना खाने के बाद भी वो भूख महसूस करती रही और उसने पूरी प्लेट ही साफ कर दी। और उसने कुछ समय तक इंतजार किया कि अब गड़बड़ होगी, देखूं क्या होता है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसने अच्छा भला अनुभव किया और पाया कि वह अभी भी भूखी है। उसने अपने लिए कुछ अंडे तले और काफी प्याले में ढाल ली और उसने कुछ टोस्ट भी खाए और पूरा जश्न सा मनाया। और जो कुछ भी वो खा सकती थी उसने खाया। और उसके बाद वो बर्तन साफ करने में लग गई। और आधे घंटे बाद उसे फिर से भूख लगाई और खाने पीने से उसे कुछ भी नुकसान न हुआ था। और उसने अपनी टोपी पहनी और नीचे सड़क पर अपनी पड़ोसिन के घर पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो जो शोर सा उसने सुना तो यही समझा कि शायद वहां किसी की मृत्यु हो गई है। चीख चिल्ला रहे थे और चारों तरफ मकान में हमद और सिताइश हो रही थी। हुआ ये था कि वह महिला उस दिन वहां पर देर से सोकर उठी थी।
और जब उसने अपनी गर्दन की गांठ के उस मांस को जो लटका हुआ था देखना चाहा तो वह वहां से गायब हो चुका था। रात भर में वह वहां से गायब हो चुका था। ये क्या था? परमेश्वर ने अपना काम किया था। कैडल टैबरनेकल में जब हम उस दिन प्रार्थना सभा कर रहे थे तब वहां वह अपाहिज लड़का लाया गया जिसके लिए दुआ करी गई थी। आप में से बहुत से लोगों ने वहां उस दिन उसे देखा था। वे लोग उसे पीछे की ओर बने आपातकालीन कक्ष में ले आए थे। बिली मुझे वहां लेकर आया गया था। वे उसे 3 या 4 रातों तक मंच पर लाते रहे थे मगर उसे प्रार्थना कार्ड न मिल सका था, अतः वे उसे आपात कक्ष में ले आए थे। मैं वहां गया था और उसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। जब मैंने उसको देखा तो उसने कहा, भाई ब्रनम, क्या आप मुझसे कुछ बातें कहकर मुझे सांत्वना या शांति देंगे? मैंने कहा, हाँ पुत्र, पोलियो के कारण आप इस स्थिति को पहुंचे हैं। और उसने जवाब दिया, ये बात सच है। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम वगैरह वगैरह है और तुम अमुक जगह से आए हो। ये सत्य बात है, उसने बताया था। और उसने फिर पूछा था कि मेरी चंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? और मैंने जवाब दिया था कि उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। वह परमेश्वर की महिमा व स्तुति करता रहा, गवाही देता घर लौट गया। और लोग बताते हैं कि उसने अपने अड़ोस पड़ोस में गवाही देना शुरू कर दी, जो लोगों की दृष्टि में निंदनीय बात थी क्योंकि वे उसकी चंगाई को देख नहीं पा रहे थे। और यहाँ तक हुआ कि एक रविवार को कुछ सेवक गण उसके पास गए और उससे कहा, तुमको इस प्रकार की बातें कहना बंद करना चाहिए। तुम इस प्रकार से उसके विरुद्ध निंदनीय बातों के दोषी ठहरोगे। और उस नवयुवक ने जो वहाँ बैठा था उनसे कहा, अगर श्रीमान आप उस स्थिति में होते जिसमें मैं हूँ, अगर आप उस जगह पर होते जब मैं हूँ, अगर आप इस व्हील चेयर में बैठे होते तो आप मुझे उस अंतिम आशा से जो मसीह में मुझे मिली है कभी भी जुदा करने की कोशिश न करते। उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। जब वो वहाँ बैठा ही कह रहा था तो उसके पांव, हाथ, शरीर, कमर सभी को लकवा मार चुका था। उसके शरीर के काफी अंग अधरंग का शिकार थे। और ज्यों ही उसने वे शब्द कहे, शब्द अभी खत्म भी ना हुए थे कि वह व्हील चेयर में से परमेश्वर की महिमा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ था ये? उसकी शारीरिक इंद्रियों ने यही कहा था कि वह उसी व्हील चेयर में अपंग बना बैठा रहेगा। और डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि बाकी बचे जीवन भर वो अपंग रहेगा। लेकिन उसकी छठी चेतना ने उससे यही कहा कि उसके कोड़े खाने के कारण मुझे चंगाई मिल चुकी है। और यह सर्वोत्तम छठी चेतना उन सभी विचारों और भावनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थीं, बाहर निकाल देती है। और ये छठी चेतना उसके पास इसी वजह से थी और यही उसका काम था। बुजुर्ग जॉन रैन, ये शब्द RAYN रैन नहीं है वरन रैन है, RHYN। फोर्ट वेने में यह एक अंधा भिखारी था। वहाँ जब हम गए तो उस दिन प्रार्थना सभा में इसके लिए भी प्रार्थना करी गई। यह बात उस रात से पहली रात की है जब बिना किसी मनुष्य के बजाय पियानो पर यह गीत गूंजने लगा था, द ग्रेट फिजिशियंस नाउ इज हियर। जब यह मनुष्य अंधा था तब यह कैथोलिक मत का मानने वाला था और वह प्रार्थना पंक्ति में मेरे सामने आकर रुक गया। मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारा नाम है जॉन रैन? जी हाँ। तुम वहाँ उस किनारे भीख मांगते हो और कई वर्षों से अंधे हो? जी हाँ, ये सच है। तुम कैथोलिक मत के अनुयायी हो? ये बात भी ठीक है। मैंने कहा, परमेश्वर यूं फरमाता है कि तुम अपनी चंगाई ग्रहण करो। उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद। मैंने कहा, परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद दो। उसने कहा, परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, इस बात से कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। और लोग उसे सहारा देते हुए मंच से नीचे ले गए। साधारण मनुष्य उस चंगाई को नहीं देख पाए। इससे किसी भी तरह का कोई नतीजा सामने नहीं आया था कि चंगाई मिली है। और लोगों ने कहा कि क्यों, ये तो वैसा ही अंधा है जैसा पहले था। और उसके 2 मित्र उसे एक बार फिर से पकड़कर प्रार्थना पंक्ति में ले आए। हावर्ड ने उसे आगे आने दिया। जब वो दोबारा मेरे सामने आया तो उसने कहा, श्रीमान, आपने कहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो। उसने कहा कि मैं भी आप पर अभी भी विश्वास करता हूँ। कोई कारण नहीं है कि मैं आप पर विश्वास न करूं। आपने वो सभी बातें बता दी हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने आगे कहा कि वहाँ एक महिला की गवाही मैंने सुनी है कि कुछ क्षण पहले ही उसके एक गूंगा था जो वो गायब हो गया है। मैंने कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास कर ही रहे हो तो फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ। उसने पूछा कि श्रीमान, मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानता था कि वह कैथोलिक है और उसके पास भौतिक या ठोस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह अपने विश्वास को थामे रहे।
मैंने कहा कि केवल ये गवाही देते रहो कि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है और उसकी प्रशंसा करते रहो। अगले 2-3 सप्ताह तक वह वृद्ध अंधा व्यक्ति एक कोने में खड़ा हो जाता और पर्चे बांटता रहता। वह जोर जोर से चिल्लाता रहता था कि मुझ पर अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है, प्रभु की प्रशंसा हुए, मुझे चंगाई मिली है, अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है। दूसरी रात जब वो सभा में आया तो उसके कारण मुझे वचन प्रचार करना दूभर हो रहा था। वह बीच बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगता था, सभी लोग शांत हो जाएं, प्रभु की प्रशंसा होवे, मुझे चंगा किया है, प्रभु की प्रशंसा होवे, उसने मुझे चंगा कर दिया है। कैथोलिक मत का होने के कारण उसे ये नहीं पता था कि वह विश्वास को किस प्रकार थामे रहे, मगर वो जानता था कि अगर वो लगातार यही कहता रहेगा तो उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर देगी और पूरा विश्वास आ जाएगा। वो कहता था, ये सच है, प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है। वह कोने में खड़ा चीख चिल्ला रहा था और एक्सट्रे नामक अखबार बेच रहा था और कहता जा रहा था, प्रभु की प्रशंसा हो, उसने मुझे चंगा किया है, एक्सट्रे प्रभु की प्रशंसा होए क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है। वो सड़क पर जा रहा होता, जब कोई व्यक्ति उससे पूछता, जॉन तुम कैसे हो, वो कहता, प्रभु की प्रशंसा होए कि उसने मुझे चंगा किया है, मैं ठीक हूँ। और लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। और एक अखबार बेचने वाले छोकरे ने उस दिन उसे हजामत बनवाने के लिए एक नाई की दुकान का मार्ग बताकर उसे वहां पहुंचाया। यह बात प्रार्थना सभा के लगभग 2-3 सप्ताह बाद की है। और नाई ने उसे कुर्सी में बिठाया और उसके मुंह पर साबुन लगाते हुए कहा, जॉन। वह नाई बड़ी चतुरता से उससे व्यंग्यात्मक स्वर में पूछने लगा। उसने पूछा कि तुम वहाँ उस दिन सभा में किसी दिव्य चंगाई देने वाले व्यक्ति से मिलने गए थे तो क्या हुआ? उसने कहा, हाँ मैं गया था। नाई ने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम अंधेपन से चंगाई पा चुके हो। उसने मजाक उड़ाने के ख्याल से ये पूछा और उस वृद्ध अंधे मनुष्य ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है। और ये कहते कहते उसकी आंखों की ज्योति लौट आई और वो तुरंत नाई की कुर्सी से उछलकर बाहर भागा। उसकी गर्दन में नाई का तौलिया लिपटा हुआ था और नाई हाथ में उस्तरा लिए उसे पकड़ने को उसके पीछे था और वह आगे पीछे सड़कों पर दौड़ते रहे। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया था। आप में से उस छोटी बच्ची जॉर्जी कार्टर को अनेक लोग काफी नजदीकी से जानते हैं, जो बीमार थी। वह 9 वर्ष व 8 माह से बीमारी की शैया पर पड़ी थी और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि उसके बिस्तर की चादर बदलते रहें। उसके गुर्दे आदि बिल्कुल सड़ गए थे। उसका वजन केवल 35 पाउंड रह गया था। वह मिलटाउन इंडियाना में बीमार पड़ी थी और उसके घर वाले एक बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य थे। जब मैं वहां बैप्टिस्ट चर्च मिलटाउन में प्रार्थना सभा लेने व बीमारों के लिए प्रार्थना करने पहुंचा तो कलीसिया से कहा गया था, अगर हमारे गिरजे का कोई भी जन उस सनकी व्यक्ति की सभा में गया तो उसे हम गिरजे से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उस लड़की के पिता गिरजे में डीकन के पद पर थे। मगर उसके पास मेरी छोटी सी पुस्तक भी थी जिसका शीर्षक है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। एक दोपहर को भाई हाल मुझे उस बीमार बच्ची के पास ले गए। उसकी माँ मुझे देखकर घर से बाहर दौड़ गई जैसे उसे कुछ लेना देना ना हो। मैं घर में अंदर गया और उसके लिए प्रार्थना करी। उसने पूछा कि उस दर्शन वाली लड़की का क्या हुआ। वह दर्शन के बारे में जानती थी। मैंने कहा, बहन वो तो दर्शन में थी, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। तुम्हारे पास विश्वास है। उस बेचारी को विश्वास के विरुद्ध ही बातें सिखाई गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ एक समय खड़ा लोगों को बपतिस्मे दे रहा था और वो अपने घर में बिस्तर पर पड़ी चिल्ला रही थी। और उसने कहा था और वादा किया था कि अगर परमेश्वर उसे चंगा कर दे तो वह भी यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लेने जरूर आएगी। और बीमारी से उसकी टांगें झाड़ू की तीली की तरह से पतली हो गई थीं। वे लोग उसे बेड पैन पर भी नहीं बिठा पाते थे। और उसकी माँ, जो कि अभी जवान ही थी, अपनी बेटी को इंच दर इंच मरते देखकर टूट चुकी थी और उसका चेहरा पीला और बाल सफेद हो गए थे। उस बच्ची को टीबी का रोग था जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। मैं सोचता हूँ कि लोगों ने अंदाजे से उसका वजन लगभग 37 पाउंड बताया था। वह इतनी दुर्बल थी कि उसे उठाकर उसके नीचे बेड पान लगाना भी संभव न था और उसकी जगह सूखी रबर की शीट का प्रयोग किया जा रहा था। ऐसी हालत में 9 वर्ष 8 माह बीत चुके थे और वह अपनी गर्दन या सिर उठाकर खिड़की के पास उगे पेड़ को भी नहीं देख पा रही थी। एक दिन जब मैं पहाड़ी पर ऊपर जॉर्ज राइट्स के घर की तरफ को खड़ा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ। मैंने देखा कि नीचे एक पेड़ के पास प्रकाश चमक रहा था। मुझे कहा गया कि राइट्स के घर के मार्ग से होकर या
कार्टर्स के मार्ग से होकर चलो। और जब मैं नियत स्थान पर पहुंचा तो उसकी माँ को प्रभु यीशु ने एक चिन्ह दिया था कि मैं वहां पहुंच रहा हूं। मैं अंदर उस बीमार लड़की के बिस्तर के पास पहुंचा। वह इतनी कमजोर थी कि स्वयं थूकदान का प्याला भी ना उठा सकती थी। उसकी माँ उसे पकड़े हुई थी और वह टीबी रोग मिश्रित थूक बड़ी कठिनाई से उस प्याले में थूक पा रही थी। मैंने कहा, बहन जॉर्जिया, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है मुझे जंगल में मिला था। अभी आधा घंटा पूर्व ही उसने मुझे यहाँ आने को कहा था कि मैं तुम पर अपने हाथ रखूं। खुदावंद खुदा यूं कहता है कि तुम अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। और तभी छठी चेतना गतिशील हो गई और परमेश्वर की सामर्थ ने उस लड़की को छुआ। पिछले 3 या 9 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह कूद कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बाहर दालान में वो दौड़ गई तथा वहां उगे पेड़ों, पौधों व घास आदि को आशीषें देने लगी। और वो पियानो पर बैठ गई और गीत बजाने लगी। देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इमैनुअल जीसस। इमैनुअल की नसों से बहे लहू का एक निर्झर लबालब भरा है। क्यों? सभी तर्कों से परे की बात थी ये। तर्क करके वह कभी ऐसा नहीं कर पाती। फिर ये शक्ति उसमें कहां से आई मुझे नहीं पता। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि उस मृत प्राय में ये तुरंत कैसे हो गया। केवल परमेश्वर की सामर्थ ने ही उसे संभाले रखा था। उसकी टांगे जोड़ों पर इतनी सी थी, इतनी पतली जैसी झाड़ू की सींकें हों। ये घटना 12-14 वर्ष पुरानी है और अब वे बहुत स्वस्थ व हिष्ट पुष्ट है और प्रभु यीशु के लिए तैयार हो रही है। ये सब क्या था? पहली बार जब उसके लिए प्रार्थना करी गई थी तब लगता था कि उसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। तर्क और उसकी दिखाई देने वाली दशा बताती थी कि कुछ न हो सकेगा। लेकिन भाई, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। उसने इस बात पर विश्वास किया कि अगर सेलेम शहर में उस अपंग लड़की को जिसके हाथ लकवे से लटके पड़े थे परमेश्वर चंगा कर सकता है तो वह उसे भी चंगा कर देगा। और भाई हॉल, जो स्वयं कभी कैंसर से पीड़ित थे, मुझे उस लड़की तक ले गए थे। उनके चिकित्सक ने मिलटाउन से उन्हें यहाँ न्यू एल्बनी में भेज दिया था और वे यहाँ सेंट एडवर्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। और यहाँ के डॉक्टर ने, जो कि भले व अच्छे डॉक्टर हैं और मेरे बच्चे का जन्म भी उन्हीं की देखरेख में हुआ था, उन्होंने भाई हाल का परीक्षण करके बताया कि इन्हें कैंसर है। उन्होंने मिलटाउन में डॉक्टर ब्राउन से कहा कि इन्हें कैंसर है। इस पर डॉक्टर ब्राउन ने भी यही कहा था कि मैंने भी यही सोचा था। भाई हाल को तब उनकी बहन के घर रखा गया जो कि श्री कॉप की रिश्तेदार थी, जो कि नगर में जज थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो यही कहा गया था कि मरने तक इन्हें यहीं रखिए, इनकी मृत्यु अब शीघ्र है। और उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी कि मैं वहाँ पहुँचूं और मैं अपनी पत्नी सहित वहाँ दिन प्रतिदिन जाने लगा। मैंने भाई हॉल के लिए प्रार्थना करी। मैं उन्हें प्यार करता था कि वह उनमें से एक थे जिन्हें मैं मसीह के पास लेकर आया था। और वो दिन ब दिन और अधिक दुर्बल होते गए और अब अपने हाथों को भी हिलाने में असमर्थ थे। श्रीमती हॉल ने मुझसे कहा, बिली, क्या इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते या क्या आप कुछ कर सकते हैं? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है बहन हॉल जो मैं कर सकूं, क्योंकि इस बारे में प्रभु ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं अपने डॉक्टर को इन्हें दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, आपके डॉक्टर कौन हैं? मैंने कहा, डॉक्टर सैम एडेयर। सैम ने उत्तर दिया कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि इन्हें एक्सरे आदि के लिए लुइसविले भिजवा दूं। बिल, उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी रिपोर्ट तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने भाई हाल को एक एम्बुलेंस में डाला और उन्हें लुइसविले छोड़कर वापस आ गए। और सैम ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि बिली, इनके लीवर में कैंसर है। हम इनको जीवित रखने के लिए इनका लीवर काट कर बाहर नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा कि वह एक प्रचारक हैं और अब तक सारी बातें समझ गए होंगे। तुम उन्हें ये बता दो कि उनके विदा होने का समय आ पहुंचा है। मैंने कहा, सैम, वे तो जाने के लिए तैयार हैं, मगर बात यह है कि मैं उन्हें इस तरह जाते देखना सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। और उस सुबह मैंने गिलहरियों के शिकार का कार्यक्रम बनाया था और जब घर से निकल रहा था तो दिन भी पूरी तरह से न निकला था, बाहर कोई भी न था। और मैंने अपनी राइफल ली और घर में से बाहर को चला और मैंने देखा कि बाहर की दीवार के ऊपर एक पुराना दागदार सा दिखाई देने वाला सेब रखा था। और मैंने सोचा कि मैडा ने इसे दीवार पर क्यों रख दिया है। और मैंने देखा तो पाया कि तभी एक के बाद एक 6 सेब वहाँ टंग गए। मैंने एक झटके से अपनी टोपी उतारी और वहीं फर्श पर प्रार्थना में घुटनों पर झुक गया। फिर मैंने ऊपर देखा कि एक काफी बड़ा सुंदर सा सेब आकाश से उतरा और उन 6 सेबों को खा गया। मैंने वहाँ पर वही ज्योति और प्रकाश देखा जो कि मेरे सिर के ऊपर चित्र में दिया गया है। और इस प्रकाश ने वहाँ पर चक्कर काटते हुए मुझसे कहा, अपने पांव पर खड़े हो जाओ। जाओ श्रीमती हॉल से कहो
कि खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे पति न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे। मैंने जाकर उन्हें बता दिया, मगर उनकी दशा में कुछ सुधार न हुआ था। अगर उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, मगर लगता था कि उनमें कुछ सुधार न हुआ था। एक दिन बीता, कोई सुधार नहीं। दूसरा दिन बीता, कुछ भी फर्क नहीं। लगभग तीसरे दिन से उनकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ और आज कई वर्षों के बाद भी वे स्वस्थ व जीवित हैं। मैंने यहाँ श्रीमती वीवर को बैठे देखा था। नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई है। मुझे याद है जब मर्गी मॉर्गन की चंगाई के बाद उनकी पुत्री मेरे पास आई थी। मैं उनके साथ उनके घर गया था और वो महिला वहाँ असहाय सी पड़ी थी। वे कुछ नहीं कर सकती थी और अगले कुछ घंटों में ही वे मरने वाली थी। उनके परिवार वाले केवल 1 या 2 इंजेक्शन ही उन्हें और दे पाते और उसके बाद वो चली जाती। उनका किसी स्त्री रोग के संबंध में ऑपरेशन हुआ था और कैंसर अंदर उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी में फैल गया था। जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो कैंसर और अधिक फैल गया था और उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं उनसे चंगाई के बारे में बातचीत करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने कहा, आप श्रीमान प्रभु परमेश्वर के एक सेवक हैं और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आए। वह स्वयं को इसके लिए अयोग्य समझ रही थी कि कोई सेवक उनके घर आए। उसने कहा कि मैंने विगत जीवन में ऐसे काम किए हैं, नृत्य किया है और गंदा जीवन जिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि वह गंदी भाषा बोलती रही है। उसने मुझे अपने पापों के बारे में बताकर कहा कि मैं बहुत अयोग्य हूँ। मैंने देखा कि वह सही लाइन पर जा रही थी। उसे मसीह को ग्रहण करना जरूरी था ताकि उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर सके, जो कि सर्वोत्तम चेतना है। हम प्रार्थना में झुक गए। मैंने उससे बातचीत करी और बताया कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, मसीह के द्वारा वे हिम से श्वेत बन जाते हैं। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और जब उसने ऐसा किया तो कहा, ओह, मैं बड़ा भिन्न अनुभव कर रही हूँ। मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। मैं आप सभी भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ और हाथ मिलाकर अपनी खुशी प्रकट करना चाहती हूँ। और तभी मैंने घर में से बाहर की ओर देखा और एक दर्शन में उन्हें मकान के पिछवाड़े मुर्गियों के दरबे की ओर जाते देखा। और मैंने कहा, श्रीमती वीवर, परमेश्वर यूं फरमाता है कि आप उठकर उस मुर्गियों के दरबे की ओर जाएंगी और जीवित रहेंगी। वह उस स्थिति में जिसमें वो उस समय थी, उठकर कहीं भी नहीं जा सकती थी। कैंसर ने उन्हें पूरी तरह से खा लिया था। डॉक्टर्स की राय के हिसाब से भी वो बिस्तर से उठकर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मरने वाली थी। और अब उन्हें 14 या 15 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। क्यों श्रीमती वीवर? 14 वर्ष इस घटना को बीत चुके हैं। जब वह बीमार थी तो लड़खड़ाती हुई आराधनालय में आई थी और उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कभी बीमारी के बिस्तर से बाहर आ पाएंगी। उनकी दुबली पतली हड्डियां थीं, सूखी हुई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया था कि वह यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगी और परमेश्वर के भवन में आएंगी। हमने तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर उस पूल में बपतिस्मा दिया था। तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था और आज रात वो यहाँ उपस्थित हैं। उनकी ओर देखिए। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का नमूना देखना है तो उनकी ओर देखिए। ऐसा किस लिए है? क्योंकि सभी तर्क, सभी वैज्ञानिक खोजबीन और सारी बातें अलग कर दी गई थीं। और इसलिए क्योंकि छठी चेतना ने अपना काम कर दिखाया है। यही बात है। देखिए, मुझे इस बात को फिर से कहने दीजिए, बस 1 मिनट। एक बार यीशु मसीह एक पेड़ के पास से गुजरे और वो एक अंजीर का पेड़ था और उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा। अब कृपया इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा और उसमें कोई अंजीर न था। उसने उस वृक्ष को शाप देते हुए कहा कि तुझमें से अब कोई मनुष्य फल न खाने पाएगा। चेलों ने चारों ओर उस पेड़ को देखा और वो वृक्ष पहले की तरह से खड़ा रहा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। 1 घंटे बाद भी वो वैसा ही दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था कि धरती फट जाती और वो उसके भीतर समा जाता। परमेश्वर ने आकाश से कोई बिजली भी नहीं गिराई थी कि वह उसे जलाकर राख कर देती। वो ऐसा कर सकता था, हकीकत में वो ऐसा कर सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी न किया था। आखिर क्या हुआ था? पेड़ को शाप दिया गया था। परमेश्वर का विश्वास उस पेड़ के जीवन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। वह ऐसा भौतिक परिवर्तन कुछ भी न हुआ था जिसे कोई आंखों से देख सकता, लेकिन उस वृक्ष के तले बहुत नीचे गहराई में उसकी जड़ों में मृत्यु विराजमान हो चुकी थी। उसको शापित किया जा चुका था। छठी चेतना उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। उसे मरना ही था।
उसने अपनी जड़ों की ओर से सूखना और मरना प्रारंभ कर दिया था। और कैंसर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। किसी ट्यूमर या गिल्टी के साथ भी यही होता है। किसी भी बीमारी के साथ ऐसा ही होता है। जबकि परमेश्वर प्रभु की सामर्थ वाली वह छठी चेतना इन बीमारियों के विरुद्ध उठ खड़ी होती है और वो चेतना कहती है कि शैतान तू यहाँ से निकल जा। हो सकता है देखने में आपको कुछ भी अंतर न दिखाई दे और दशा वैसी ही बनी रहे, लेकिन वो विश्वास वैसे ही अडिग खड़ा रहता है। बीमारी को शाप दिया जा चुका है। सर्वोत्तम चेतना इस तथ्य को भूलती नहीं तथा वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं या कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उस सर्वोत्तम चेतना को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता। परमेश्वर का वचन वहाँ प्रयोग किया जा चुका है। वो छठी चेतना उस वचन को थामे रहती है। बस यही काफी है। वह अपना काम शुरू करती है और कैंसर गायब होना शुरू हो जाता है। वह जड़ से सूखना शुरू होकर मृत्यु होता चला जाता है और समाप्त हो जाता है। वास्तव में इसी छठी चेतना की सामर्थ्य से ऐसा होता है। इससे अनेकों राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं और उनकी दीवार से दीवारें टकराकर चूर चूर हो गई हैं। इसी छठी चेतना से लाल सागर का जल पीछे सरक गया था और सूखी भूमि निकल आई थी ताकि उस मार्ग से परमेश्वर के बच्चे सुरक्षित जा सकें। ये सब इसी छठी चेतना से था। शमसून ने 1000 उन पलिश्तियों को मार डाला था जो हथियारों से सुसज्जित थे, जबकि उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक खच्चर के जबड़े की हड्डी के सिवा कुछ और न था। तब उसके लिए उस छठी चेतना ने काम करना शुरू किया और उसने 1000 पलिश्तियों को मार डाला। हालेलुया! ये सब इस छठी चेतना के द्वारा हुआ। मुर्दे जीवित किए गए हैं। इस छठी चेतना से महान अद्भुत कार्य किए गए हैं। इस धरती पर आने वाली शक्तियों में ये सर्वाधिक सामर्थी शक्ति है। ये सर्वोत्तम चेतना है और इसे ही छठी चेतना कहा जाता है। खराब हालत या विपरीत दशा से इसे कुछ मतलब नहीं होता। यदि ये खस्ता हालत इस बात का समर्थन करके आमीन कहती है तो ठीक है, आप सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसके कथन पर संदेह ना करके उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास ही में तो सामर्थ है। कहा गया है कि अगर तुम अपने हृदय में विश्वास करो। आपकी सोचने वाली 5वीं ज्ञानेंद्री आपके मस्तिष्क में है, लेकिन आपकी छठी चेतना आपके हृदय में होती है। पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। पापों को अपने मुंह से स्वीकार करा जाता है। आप अपने हृदय से विश्वास कीजिए। जी हाँ श्रीमान, आप उस बड़ी शक्तिशाली सामर्थी छठी चेतना पर विश्वास कीजिए। सुनिए कि इस छठी चेतना के कारण क्या हुआ। एक भविष्यद्वक्ता को शेरों की मांद में डाल दिया गया था और उस छठी चेतना के कारण ही शेर दानियल को खा नहीं सके थे। उस छठी ज्ञानेंद्री की वजह से ही, जो कि सर्वोत्तम चेतना थी, शेर उसके पास भी नहीं आ पाए थे। और उसी छठी चेतना के द्वारा ये भी हुआ कि उन 3 इब्रानी बच्चों को धधकती भट्टी में डाला गया था और उसी के द्वारा वे उन आग की लपटों को झुठला सके। वह छठी चेतना। सभी विचार तर्क यही कहते थे कि ये लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, उसमें गिरते ही जलकर मर जाएंगे। लेकिन उस छठी चेतना की वजह से ही वे वहाँ 2-3 घंटों तक जीवित रह पाए। और जब लोगों ने उस भट्टी में देखा तो पाया कि परमेश्वर के पुत्र सरीखा एक चौथा मनुष्य उनके मध्य में खड़ा है। ये छठी चेतना से हुआ था। आग उन्हें भस्म न कर पाई। जी हाँ श्रीमान, ये वही छठी चेतना थी। जबकि एक बार प्रेरित पतरस जेल में डाल दिया गया था और दूसरे दिन वे उसका सिर काटना चाह रहे थे, और दूसरी ओर यूहन्ना मरकुस के घर पर बाकी लोग जमा होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय छठी चेतना वहाँ उस जेल में प्रभावी होना शुरू हुई और उसके लिए करी जा रही प्रार्थना ने उसे सुरक्षा के घेरे में ले लिया। तब वो छठी चेतना अपना काम करने लगी और तब आग का सतून खिड़की के द्वारा वहाँ आया और उसने पतरस को छुआ और कहा, चलो उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो। ये छठी सर्वोत्तम चेतना थी। ये वही छठी चेतना थी जिसने संत पौलुस को उस समय डूबने से बचाया जब उस भयंकर समुद्री तूफान में उसके छोटे से जहाज में जल भर गया था। ये वही सर्वोत्तम चेतना व छठी ज्ञानेंद्रियां थी जिसने उसे डूबने से बचाए रखा। ये वही छठी चेतना थी कि जब उसके हाथ में एक सर्प ने काट लिया था तो उसने उसे आग में छिड़क दिया था। ये सब उसी छठी चेतना ने किया था। ये वही छठी चेतना थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया जबकि उसे कब्र में धरती के अंदर रख दिया गया था। इसी छठी चेतना ने उसे जिलाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। उसने कहा था कि इस देह को तुम नष्ट कर दो, मैं उसे तीसरे दिन फिर जिला उठाऊंगा।
क्योंकि दाऊद ने कहा था कि मैं अपने पवित्र जन को सड़ने न दूंगा और ना ही उसके प्राणों को अधोलोक में छोड़ूंगा। ये वही सर्वोत्तम चेतना थी। अपनी शारीरिक इंद्रियों के तर्कों और विचारों को झटक कर दूर कर दीजिए। उस सर्वोत्तम चेतना पर विश्वास कीजिए जो विश्वास की चेतना है और यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। इसी चेतना के द्वारा परमेश्वर ने मुंह से वचन कहकर सृष्टि की रचना करी जबकि कुछ भी न था। ये चेतना क्या है? ये सर्वोत्तम चेतना ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वो विश्वास है जो आपके अंदर है। ये परमेश्वर का ही एक भाग है जो आपके भीतर आकर आप में सर्वोत्तम चेतना उत्पन्न करता है। इसी सर्वोत्तम चेतना के द्वारा परमेश्वर ने रचना करी। परमेश्वर ने इसी के द्वारा इस धरती को और इसकी अन्य चीजों को उसमें से बनाया जहाँ कुछ भी न था। उसने जो कुछ वचन कहे उन अपने कहे वचनों पर विश्वास किया और एक दुनिया छिटक कर अस्तित्व में आ गई। इस छठी चेतना की महिमा हुए, सर्वोत्तम चेतना की महिमा हुए। हे परमेश्वर, मेरे ऊपर इसे उंडेल दीजिए, मुझे और उन सभी को इसे दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। प्रभु, आप अपनी छठी चेतना से मुझे भर दीजिए। मैं अपनी बाकी सारी ज्ञानेंद्रियों को, उन पांचों चेतनाओं को, सभी तर्क वितर्कों को इसके अधीन समर्पित कर रहा हूँ। होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन सत्य और सभी मनुष्यों की बातें झूठ हो। प्रत्येक तर्क, प्रत्येक संदेह अलग किया जाए और मैं इस सर्वोत्तम चेतना यानी पवित्र आत्मा के चलाए चल सकूं। क्या आप भी उसे चाहते हैं? यही वो चीज है जो हमें चाहिए। मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे। यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। हमारे अंदर ये छठी चेतना ही जो सर्वोत्तम चेतना है विनती करेगी परमेश्वर से और उसे पता है कि वह उसे देगा। इसके लिए याचना करनी है क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की खोज करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोज करने वालों को प्रतिफल देता है। यदि छठी चेतना इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर अपने वचनानुसार करता है और मैं स्वयं को उसे सौंपता हूँ और जो कुछ मुझ में है उसे समर्पित कर रहा हूँ। और मेरी चेतना कहती है कि ऐसा ही होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, मुझे उसमें पूरा विश्वास है। तो इसके विरुद्ध जो कुछ भी विचार आपके हृदय में उठते हैं उन्हें इस प्रकार से नकार दीजिए मानो वे हैं ही नहीं। इब्राहिम की भेंट परमेश्वर से हुई थी और परमेश्वर ने उससे कहा था, तुझे साराह से एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह तब कहा था जब वो 75 वर्ष और सारा 65 वर्ष की थी। इस वचन के विरुद्ध उन सभी बातों को इब्राहिम ने इस प्रकार नकार दिया था मानो वो है ही नहीं। वह इस प्रकार वचन पर चलता रहा जैसे कि उसने परमेश्वर को साक्षात देखा था। उसने वैसे ही विश्वास किया। उसने सभी उन विचारों, तर्कों, वितर्कों आदि को अलग रखा जो वचन विरुद्ध थे। डॉक्टर्स ने उससे कहा होगा, इब्राहिम, पुत्र पाने के लिए अब तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। लेकिन उस पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा कि डॉक्टर्स या लोग क्या कहते हैं। उसने ये नहीं देखा कि उसकी अपनी बुद्धि या लोग क्या कह रहे हैं। उसकी दृष्टि में परमेश्वर का वचन सत्य था और वो उसको थामे रहा। यही वो छठी चेतना है, सर्वोत्तम चेतना है। परमेश्वर इसे मुझे दीजिए, परमेश्वर मुझे इसे और अधिक मात्रा में दीजिए। सभी सेवकों को, लोगों को इसे दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आज सुबह वो माँ जब अपने उस छोटे से बीमार बच्चे को लिए यहाँ खड़ी थी तब आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैंने पूछा था, बहन क्या बात है? उसने कहा था, भाई ब्रह्म, इसको ल्यूकीमिया नामक रोग हो गया है। तभी मैंने अपने अंदर किसी सामर्थ्य को जीवंत होते अनुभव। ओ परमेश्वर हमेशा संकट के समय सहायता करता है। अधिक दिन नहीं हुए जब एक बार का जिक्र है, मैं और बिली कार में जा रहे थे। वहाँ कुछ श्याम वर्ण के लड़के आए जो बहुत तेज कार चला रहे थे और तभी उनकी कार एक और कार की साइड से टकराई और चक्कर घिन्नी खाती हुई दूर जाकर उलट गई और वे लड़के कार से बाहर सड़क पर जा पड़े और उनमें से एक छोटा लड़का उस कार में बुरी तरह से फंस गया था और उसकी पीठ कार में फंसी थी और वह उसके नीचे था। और उन लड़कों ने दौड़कर उसे उठाना चाहा मगर उसने कहा, ओ कृपया ऐसा मत करो क्योंकि मेरी कमर टूटी जा रही है। ऐसा मत करो, मत करो, तुम मुझे मार डालोगे, मार डालोगे। और उन लड़कों ने उससे कहा कि हमें तुमको इस कार से अलग करना है क्योंकि इसमें आग लग चुकी है। मगर उसने कहा, मुझे मत हिलाओ, तुम मुझे मार डालोगे, ऐसा मत करो, मत करो। मैंने नीचे झुककर उस कार के नीचे से उससे कहा, पुत्र क्या तुम मसीही हो? और उसने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम प्रार्थना करो। उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। और वो छठी चेतना अपना काम करने लगी और वह प्रकाश उस कार के पीछे की ओर गया और जो कुछ हुआ उसे मैं न्याय के दिन तक कभी ना समझ पाऊंगा। लेकिन अचानक वो कार खुद उछलकर उस लड़के से परे हो गई और वो लड़का उछलकर खड़ा हो गया और वह बिल्कुल ठीक था। ये क्या था?
परमेश्वर था जो कि संकट के समय हमेशा सहायता बनकर उपलब्ध रहता है। एक बार हम आ रहे थे कि एक नव युवती एक बिल्कुल नई प्लाईमाउथ कार में सड़क पर जा रही थी और वह नई कार थी जो लगभग 400 मील ही चली होगी और वो युवती काफी तेज गति से कार चला रही थी और मैंने देखा कि उस कार की क्रैंकशाफ्ट टूट गई और वह दूर पेड़ों से जा टकराई। बिली और मैं रुक गए और हमारे सामने एक कुआं से युक्त पतली सड़क थी जो उस समय सूखी पड़ी थी। उस समय उस स्थान मिनेसोटा में हवा बहुत तेज चल रही थी और उसी तेज हवा ने कार को बहुत दूर उछाल दिया था। बिली, क्या तुम्हें वो घटना याद है? उसमें पीछे की सीट पर एक मुर्दा पड़ा था, इसलिए उस आदमी ने कहा कि मैं इस युवती को नहीं ले जा सकता हूँ। तब वहाँ खड़े एक किसान ने एम्बुलेंस वाले से कहा कि जल्दी से किसी और एम्बुलेंस को भेज दो, ये युवती मरने वाली है। तब मैं वहाँ उस महिला के पास पहुंचा और उससे कहा, एक क्षण मेरी बात सुनिए। और उसने कहा, ओ मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मेरी कमर मानो टूट गई है। मैंने कहा, युवती क्या आप मसीही हैं? उसने मेरी ओर देखा और मैंने कहा कि मैं सुसमाचार प्रचारक एक सेवक हूँ। अगर आप मर रही हैं तो बताइए कि परमेश्वर और आपके संबंध कैसे हैं? उसने कहा कि इसी समय मैं परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करना चाहती हूँ और छठी चेतना गतिशील हो गई और परमेश्वर की सामर्थ वहां उतर आई और वो उस कार में से बिना किसी की सहायता के बाहर निकल आई। परमेश्वर की सामर्थ संकट के समय सहायता देने के लिए मौजूद रहती है। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास ही से जीवित हैं। धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। हमें इसी तरह से जीवित रहना है। आप में से कितने लोग इस छठी चेतना यानी सर्वोत्तम चेतना को और अधिक परिमाण में पाना चाहते हैं? आइए, जबकि हम प्रार्थना करते हैं तो अपने सरों को झुकाएं। अमूल्य प्रभु, हमारे पिता और परमेश्वर, आप हमारे प्रति कितने दयालु रहे हैं। आपने हमें जीने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं जिनके द्वारा हम इस धरती पर रह पा रहे हैं और इस धरती की स्थितियों को अनुभव कर पा रहे हैं। प्रभु, हम उन चीजों को छू सकते हैं जो भौतिक हैं और दिखाई देती हैं। आपने हमें सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय दी कि हम सुन सकें। हम इन सब को पाकर बहुत प्रसन्न हैं ताकि हम परमेश्वर का वचन सुन सकें, जिसके सुनने के द्वारा विश्वास मिलता है। ये विश्वास मसीह के वचन को सुनने ही से मिलता है। प्रभु, हम इन सभी 6 चेतनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। काश हम इन्हें अपने जीवन भर उचित प्रकार से प्रयोग करते रहें। लेकिन ये सर्वोत्तम चेतना जो विश्वास वाली चेतना है, ये केवल विश्वासी को ही मिलती है ताकि वो अपने अंदर विश्वास पैदा कर सके। प्रभु, हमें ये चेतना और भरपूरी से दीजिए। ओ प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए और हमें अपने स्वभाव और सामर्थ्य से भर दीजिए। काश हम अपने जीवन भर इस छठी चेतना के निर्देशन में चलते रहें, उस विश्वास की चेतना में चलते रहें जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। होने दें कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करके ही उसे ग्रहण कर सकें। हमारे हृदयों में इस बारे में कोई संदेह न उठे। और चूंकि आपने वायदा किया है कि ऐसा ही होना है, जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वो क्या हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी प्रत्येक जरूरतें पूरी करी जाएं। सभी इच्छाएं जो ये लोग प्रार्थना में रखे हैं पूरी हों। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग रहा हूँ, आमीन। क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना था? अब बिना संगीत के एक क्षण को श्रीमान हम फिर से इसे गाएंगे। ये ठीक बात है। हे प्रभु, विश्वास कैसा मूल्य है, कितना मूल्य महिमा में होता है ये विश्वास। परमेश्वर मुझे विश्वास दीजिए। विश्वास के द्वारा ही इब्राहिम था, विश्वास से ही इसहाक हुआ, विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। चाहे वो मर भी गया फिर भी उसकी गवाही उत्तम ठहरी। ओ, हमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है। मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे और अधिक विश्वास चाहिए इस नए वर्ष में जो आ रहा है, और इस जीवन में मेरी यही इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के प्रति और अधिक विश्वास मिले। परमेश्वर, अगर मेरे मस्तिष्क में जरा भी संदेह कभी उत्पन्न होता है तो उसे आप दूर कर दीजिए। शैतान मुझसे और आपसे लड़ाई करता है और अपने बाण हम पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन होने दीजिए कि मैं हमेशा विश्वास की वह ढाल अपने सामने रख सकूं और शैतान के छल कपट का सामना कर सकूं, उसके भयंकर हमलों को अपने विश्वास के प्रहार से नाकाम कर सकूं। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष देवे। भाई नेविल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए।